नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संग्राम पिछले 4 साल से लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त पर एनसीपी और शिवसेना जो एकजुट दिखाई देती थी, अब दोनों पार्टियां दो फाड़ हो चुकी हैं। आज बात करेंगे एनसीपी की। तो एनसीपी में बहरहाल अभी पिछले कुछ दिनों हुए सियासी घमासान और बगावत के बाद लगातार जिस प्रकार से एनसीपी के जो नेता हैं अजित पवार, वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब बगावत करने के बाद उनके साथ ही 8 अन्य विधायक थे जिनको मंत्री पद से नवाजा गया और फिलहाल के लिए ये 9 बागी विधायक जिन्होंने एनसीपी शरद पवार से बगावत की थी, ये तमाम एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हैं और अपने जो है मंत्री पद का जिम्मा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ जहां शरद पवार की तरफ से एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जहां सुप्रिया सुले का नाम सामने किया गया, जिसके बाद से एनसीपी में जो है गुटबाजी शुरू हुई और लगातार उसके बाद एनसीपी में गुटबाजी देखने के बाद बगावत की कहानी शुरू हो गई। बगावत करने के बाद अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हुए। वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खेल खेला है। उन्होंने कहा है कि आगामी 2024 के चुनाव में हम जिन सीटों पर एनसीपी जीती थी उन पर एक बार फिर से अजित पवार गुट के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि शरद पवार यानी कि अजित पवार और शरद पवार जिस वक्त इकट्ठा चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में, और जिन लोकसभा सीटों पर एनसीपी ने जीत हासिल की थी वहां पर अजित पवार गुट के प्रत्याशी आपको दिखाई देंगे और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उस पर पलटवार करते हुए एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, आप चुनाव लड़िए और हारकर मैदान से बाहर जाइए। इस पर महाराष्ट्र में फिर से एक बार राजनीति गर्म हो चुकी है, क्योंकि उद्धव गुट, माफ कीजिए, अजित गुट और शरद पवार गुट, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से अजित पवार गुट का दावा रहा है कि वह एनसीपी के जो है ज्यादा नेता ये चाहते हैं कि वे अजित पवार गुट में रहें, और अजित पवार गुट चाहता है कि एनसीपी का जो वर्चस्व है वो मेरे पास सुरक्षित रहे, जबकि शरद पवार का कहना है कि एनसीपी मेरे द्वारा स्थापित की गई पार्टी है, मेरा एकाधिकार है, जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से मैंने इसकी स्थापना की थी। अजित पवार फिलहाल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिलहाल शरद पवार बने हुए हैं। हालांकि दोनों गुटों के बीच एक बार फिर से बयानबाजी ने सियासी हवा को गर्म कर दिया है। चलिए, इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।